कि इंसान के सब रोगों की सबसे अच्छी दवाई है खुशी, शांति और विश्वास। ये तीन चीज़ें उन्होंने कही कि अगर इंसान को कोई भी रोग है, इंसान खुश रहना शुरू कर दे, ओदी चिंता ना करे, डरे ना और शांत रहे, हड़बड़ावे ना, घबरावे ना, एमी हाय हाय करना शुरू कर दे, एमी चिंता करना शुरू कर दे और विश्वास रखे ये रोग बाहरों आया है पर मैनू ठीक करने वाला मेरा परमात्मा मेरे अंदर बैठा है। समझ दियो कि नहीं? रोग बाहरों आया, कीटाणु बाहरों आंदे रोग दे, पर मैनू ठीक करने वाली शक्ति मेरा मालिक, मेरा परमात्मा जिसने मैनू पैदा किया मेरे, ये विश्वास रखे और जिन्ना ज्यादा हो सके वो खुश रहे और अपने आप को शांत रखे, हड़बड़ावे ना, घबरावे ना। क्योंकि यही ना देखे ना डॉक्टर दस ने बंदा घबरा जाता है, रोना शुरू कर देता है, अशांत हो जाता है और हाय मैं मर गया, मैनू आ रोग है, मैनू आ परेशानी है, वो कल्ले कल्ले रिश्तेदार को फोन करके दसेगा और फिर इदा बेड ते लेट जाएगा। अज वो खबर लैन नहीं आया, अज वो खबर लैन नहीं आया, वो कहते अपनी मौत को बुला रहे हैं। क्योंकि जिन्ना लोग तेरी बीमारी दी खबर लैन आएंगे, तेरा ध्यान बीमारी वाल जाएगा। लोग आके कहेंगे बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी बड़ी, और तेरे दिमाग जिन्ना आई जाना बीमारी खतरनाक खतरनाक, तो वाकई खतरनाक बन के ना तेरी जान भी। बल्कि कोशिश करिया करो, जे मैं बीमार है तो किसी ने दसा ही ना, जेड़ा पूछे वो मैं ठीक हाँ, कभी सोचा ही ना कोई मेरी खबर लैन आवे। बल्कि सोचो कोई पूछे भी वो पता लगा ही तेरी, वो कहना कहता भाई और रिपोर्टां झूठियां आ, वो टेंशन लैन की लोड़ नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह फिट हाँ, तंदुरुस्त हाँ। हाँ, जिथे इलाज कराने की लोड़ है इलाज कराइए, पर शांत रह के खुशी दे नाल। समझते हो कि नहीं? कितना करना है? शांत रह के खुशी दे नाल, आनंद दे नाल। असीं अपने जीवन दी कई बार मिसालां दे दियां हुंदियां सी कि काफी साल पहले ना साडे गले 'च स्टोन हो गया, तो सानू इत्थे डॉक्टरां ने दिखाया, अपने जलंधर भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, सारे कहंदे चीरा देना पैना है, ये जी बड़ा इदां है, इत्थे तक जर्मन तक गल चली गई। और फिर पुणे में कोई डॉक्टर मिले जिहड़े कि जर्मन तो ही आए सी, टेक्नोलॉजी मशीनी टेक्नोलॉजी, वो कहते अंदरों ही मशीन पा के करांगे पर चीरा अंदर देना पैना है। पर वो चांस की है, अंदरों चीरा देने नाल एक गारंटी नहीं दे सकते, मुंह टेढ़ा भी हो सकता है, आवाज भी जा सकती है। हालांकि ये साडियां बोलना साडा सब तो मेन है, कहती पर यह चीज़ है। हुण ऑपरेशन कराना क्यों जरूरी सी कि जो सत्संग करते सी पेन होने लग पाती सी, और सत्संग करना साडा आनंद है। फिर डॉक्टर परमिंदर श्री राम 2-4 सेवादार चले गए सी पुणे। हुण जदों अगले दिन ऑपरेशन होना सी, रात को एडमिट होए, सारे उदास और असीं हस रहे हैं। सवेरे किया जी 8 बजे ऑपरेशन होना, 7 बजे तैयार रहो। 7 बजे तैयार हो गए, नहा धो के ना असीं फ्रैश होके बैठे हैं। असीं क्या शब्द लाओ भंगड़ा पाइए, हॉस्पिटल के रूम च शब्द लवा के भंगड़ा पा रहे हैं, बाकी बैठे हैं इकल्ले नच रहे हैं। वो वीडियो भी बनाई है, तुहाडी अम्मी जी ने अज भी सानूं दिखाते, कहते देखो असीं सारे घबराए सी, तुसीं भंगड़ा पा रहे थे। असीं आ भंगड़ा क्यों पा रहे सी? सानूं किसी मुसीबत का कोई डर है ही नहीं, कोई चिंता। वो जो दुख आया उसका हल करना है। जिदा आइंस्टाइन ने कहा है कि सब तो बड़ा जीनियस, किसी ने पूछा मारे जीनियस कौन है, जीनियस कौन है, तो उन्हें कोई गल च जवाब दिता कि अगर जीवन में मुसीबत आए तो उसकी शिकायत या निंदा करने की बजाय जो उसका हल तलाश करता है, मेरी नजर में वो ही जीनियस है। कहते जे जीवन में कोई मुसीबत आए तो शिकायत ना करो, क्यों आ गई, काते आ गई, किद्दां आ गई। जरा समझना, ये किसी ने कोई जादू कर दिता, ये मेरी किस्मत माड़ी, या निंदिया करनी शुरू कर देंगे, रब्बा तू भी कीता, बहुत माड़ा कीता। कहते जेड़ा जीनियस हुंदा वो शिकायत नहीं करता किसी मुसीबत की, ओहो निंदा नहीं करता किसी हालात की, बल्कि उस समस्या का हल लभदा है। कि शिकायत करने में, चिंता करने में जिहड़ा टाइम खराब करना है, ये मैं मुसीबत दा की करा, हल तलाश करा। सो असीं भंगड़ा पा रहे सी। भंगड़ा क्यों पाना? क्योंकि साडी आदत आदा भी खुश रहन दी। जो बेले होई तो शब्द ला के मस्त हो जाइदा। जिदा बुल्ले शाह नचदे सी ना, जरा समझना, बुल्ले शाह अपने मुर्शद नूं खुश करन नचदे सी, असीं अपने आप नूं खुश करन नच लईदा, क्योंकि साडा तो सब कुछ साडे अंदर ही चल रहा है। जरा समझना सारे ने। और फिर डॉक्टर आए, कहते व्हील चेयर पर बह के चलो। व्हील चेयर की लोड़ तो उन्होंने जिन चक्करां दे घबराए हुए है, डॉक्टर साहब लैके चलो सानू। कहते महाराज इदा
ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਾਰਮਲ, ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਰਫਾੜ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਆ ਟਾਂਡਾ ਗਏ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਟੋਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਚਾਹੀ ਬੈਠੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਤੀ ਪਿੱਛੇ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਸੀ ਫਟ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। और फिर की होया, दरबार ते आए और सारे सेवादार संगत बेनती मालको सत्संग ना करो, अभी कहा लाओ मैं करना है, क्योंकि कोई दुख सानू रोक, वो ऐसी दुखों तो डर के बैठने वाले नहीं है, सानू यकीन है। पर वो कहते मालको ये क्यों कराया? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि रास्ता लाख कठिन सही, रास्ता लाख कठिन सही, तू विश्वास से आगे बढ़ तो गुजर जाएगा। क्योंकि रास्ते जिन्नियां मर्जी मुश्किलां होण, रास्ता जिन्ना मर्जी कठिन होवे, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, विश्वास नाल अगे कह दिओ बदना है। क्योंकि रास्ता जिन्ना मर्जी मुश्किल होवे, अगर विश्वास नाल अगे वधांगे ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰਾਸਤਾ लाख कठिन सही, तू विश्वास से आगे बढ़ तो गुजर जाएगा। हौसला हार कर अगर रास्ते में बैठ गए तो बिना मंजिल पाए ही तू मर जाएगा। सोचो जरा कि हिम्मत हार के रास्ते 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं कई कब्रिस्तान या मैं कई शमशाना विच ऐसे इंसान देखे हैं कि जिन्हां दे सपने तो बहुत सी पर पूरा करन दी हिम्मत नहीं सी, इसलिए वो ऐदां ही मर गए। हुण असीं इक्को ही चीज सोची है कि जीवन च किसी मुश्किल नूं देख के रुकना नहीं है, बल्कि अपने मालिक ते विश्वास करके, चाहे दुख होवे, बीमारी होवे, रास्ते किसी किस्म की परेशानी होवे, कारोबार नूं लैके, सेहत नूं लैके, हालातां नूं लैके अपने मालिक ते यकीन रखना है कि मैं जिन्ना मर्जी कठिन होवे रास्ता, मैनूं विश्वास है मैनूं सहारा देण वाला मेरा मालिक मेरे, इन्हां मुश्किलां तो बचाण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनूं मंजिल ते पहुंचाण वाला मेरा मालिक मेरे। बस इक्को ही काम असीं करना है, ओह तां नाल है, पर वो साथ उदों ही देगा जो तुसी चलते रहोगे। जे तुसी बेविश्वासे हो के हिम्मत हार के बह गए तो फिर उसकी रहमत भी की करेगी, क्योंकि रहमत भी ओहदा साथ दिंदी है। कहते ने हिम्मत मरदा
ਮਦਦ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ रास्ता लाख कठिन सही तो विश्वास से आगे बढ़ तो गुजर जाएगा। हौसला हार कर अगर बैठ गए तो मंजिल पाए बिना ही तू मर जाएगा। तो हुण जरा सोचो कि मंजिल पाए तो बिना मरना चाहते हैं असी, क्योंकि जिदा कहते ना श्री गुरु रविदास जी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे, रास्ते मुश्किल जिन्नियां मर्जी होण पर सोच लिया मंजिल नूं पाना है, अपने जीवन नूं सफल बनाना है, बेहतर बन के दिखाना है, तो मुश्किलां तो डरना नहीं है, मुश्किलां तो हार नहीं मननी, बल्कि विश्वास नाल, हिम्मत नाल, हौसले नाल में अगे वधदे जाना है। और जिहड़ा अगे वधदा फिर मंजिल भी उहनूं मिलदी है कि नहीं। चाहे धीरे धीरे ही वधिए, निरंतर अभ्यास करते जाइए। जिदा जी कई बार दसदे ने खरगोश और कछुए की कहानी, खरगोश ने देखा बहुत टाइम है, तेजी ना दौड़ के अगे जाके कहता बहुत टाइम है, थोड़ा आराम कर लवां, बस वो आराम कर लेट गया तो जित के दी हुई कछुए दी, क्योंकि कछुआ भावें धीरे सी, हौली सी, पर निरंतर लगातार चल रहा सी। कभी भी बंदा ये ना सोचो बहुत टाइम है, कोई नहीं कल मेहनत कर लवांगे, बहुत टाइम है परसों मेहनत कर लवांगे। वो जेड़ा इदां दी सोचा रखदा ओदी हालत भी खरगोश वाली हुंदी है। ओदे कोल नॉलेज जिन्नी मर्जी होवे, ज्ञान जिन्ना मर्जी होवे, पर अगर वो कोशिश ही ना करे तो ओदी नॉलेज, ओदा ज्ञान सब व्यर्थ हो जाता है। तो बंदा अगर निरंतर कोशिश करता चला जाए, चाहे थोड़ी करे, अगर लगातार करे तो उन्हें मंजिल भी जरूर। इसलिए तुसी विश्वास ना कदम अगे बढ़ाना है। अगर खुशी चाहिए है ना, तंदुरुस्ती चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, तब विश्वास ना कदम फिर कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि फिर कहांगे ऐसी नहीं चाहते कि तुहाडी उधरों मौत होवे तो काश मैनू मेरी मंजिल वास्ते कोशिश ही कर लैंदा, काश मैं इदां कीता हुंदा तो मेरी जिंदगी कुछ होर होनी सी। क्योंकि ये जिहड़ा काश है ना, ये सब तो बड़ा पछतावा हुंदा है, क्योंकि हुण बदलिया वक्त नहीं बदलिया जा सकता। बाकी अज भी जे सोचो तो फिर कहांगे खुशियां दी, कामयाबी दी कोई मंजिल नहीं हुंदी, उम्र नहीं हुंदी कोई। ये बंदा सोचे मेरी उम्र लंघ गई, तारा सोच के देखो खुश होने की केड़ी उम्र है, कोई दस दिओ, लिमिट दस दिओ सानू, या कामयाब होने की केड़ी उम्र है दस दिओ जरा सोच के। बंदा कहे कि ले भी कामयाबी की उम्र तो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो ज्यादातर जेडे कामयाब होए है ना, जरा देखो 40 तो 60 साल 70 साल की उम्र में कामयाब होए है। समझदे हो? क्योंकि कामयाबी की कोई उम्र नहीं हुंदी। जे तुसी अज ही अपने विचारों को बदल लवो, अज ही अपनी सोच को बदल लवो, अज ही अपने अंदर पॉजिटिव माइंड सैट कर लवो कि मैनू कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जिदा दस्सिया एडिसन ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है उसका पॉजिटिव माइंड सैट। यानी इनू कहते हैं अपने माइंड नू, अपने दिमाग नू, अपनी सोच नू हमेशा पॉजिटिविटी ते सैट करो, कभी नेगेटिव ना सोचो। नेगेटिव का मतलब समझते हो तुम, कभी बुरा ना सोचो कि मेरे ना कुछ बुरा होएगा या ओदे ना कुछ बुरा करना है, नहीं, अच्छा सोचो कि मेरे ना जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि मैनू जिंदगी देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। अगर पॉजिटिव माइंड सैट होवे तो फिर इंसान को खुशियां, कामयाबी, सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए ठोकरें खाकर जो टूट जाते हैं वो और होंगे। जरा समझना सारिया ने, कई बार ना इंसान चलता है, रास्ते ठोकरां लगदियां हैं, तो एक दो ठोकरां खा के बंदा हिम्मत हार के टुट के बह जाता कि रास्ते दी ठोकरां ने मैनू तोड़ के रख दिता, हुण नहीं मैं कामयाब हो सकता। एक गल याद रखो, ठोकरें खाकर जो टूट जाते हैं वो और होंगे, हमें तो इन ठोकरों ने मजबूत बनाया है, हमें तो इन ठोकरों ने। क्योंकि एक वो होंदे है जिहड़े ठोकर लगदी टुट के बह जाते हैं, एक वो होंदे है ठोकर खांदे हैं फिर उठ के चलते हैं, फिर ठोकर खांदे हैं फिर उठ के चलते हैं। वो जिन्नियां ठोकरां लगदियां आ वो होर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि तुसीं एक हत्थ ते भी ना इदां सट मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, तो थोड़े दिनों च देखोगे वो हत्थ इन्ना मजबूत हो जाएगा, फिर सट का असर उत्ते घट होएगा। ताहीं तो कभी मुहम्मद अली वर्गे बॉक्सर या होर बॉक्सरां नूं देखो, वो खड़ जाते सी जदों ट्रेनिंग लैंदे सी, तो उन्होंने अगे एक आदमी होना कि मेरे पेट च पंच मार मेरे पेट च। क्यों?
कि जे तू पंच मारेगा तो पंच खा खा के मेरा पेट ना पक जाएगा कि जदों मैं मुकाबले च उतरूंगा और मेरा विरोधी मेरे सट मारेगा तो मेरे ते असर। तां ही तो कई बच्चे देखो ना, कई इदां दे हुंदे हत्थ भी चक लो ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲੈ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਟ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗਣਾਣਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਈ है। इसलिए जो ठोकरें खाकर टूट जाते हैं वो और होंगे, हमें तो इन ठोकरों ने मजबूत बनाया है। और क्या रोकेंगी उसे रास्ते की मुश्किलें, उस मालिक की रहमत ने जिसे चलना सिखाया है। जरा सोच लो, क्योंकि चलना कौन सिखाता, चलन की ताकत तुहानू कौन दिंदा है? जवाब दे दियो। तुहाडे अंदर बैठा कहंदे ना आत्मा है ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੇ ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ कोई हरा, क्योंकि सानू चलाने वाली ताकत बहुत बड़ी है। इसलिए क्या रोकेंगी उसे रास्ते की मुश्किलें, उस मालिक की रहमत ने जिसको चलना। तो हुण जे रास्ते 'च मुश्किल आवे हसिया करो, ओ लै इन्हां ने की रोकना है, इनू की पता मुश्किल नू, ओ इनू की पता प्रॉब्लम नू, कि मैनू मेरे मालिक ने चलना सिखाया है। तो जिन्हों उन्हें चलना सिखाया होवे उन्होंने कोई रोक, उन्होंने कोई हरा। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਢੇਰ ਆ। ਢੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਪਾਤੇ ਜੁੱਤੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਧਾਰਥ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇਵਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲ,
और अपनी जेब चों अशरफियां कढ़ियां सोने दियां और ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ यानी सिद्धार्थ अपने दोस्तों ने एक पासे चले गए, किसान काम खत्म करके आया, जो जुत्ती च पैर पान लगा तो पैर नूं कुछ लगा, जो जुत्ती झाड़ी तो हाथ ते सोने दी मोहरां हैं, हाथ जोड़े, शुक्र है मेरे परमात्मा, शुक्र है मैनू धन की बहुत लोड़ सी क्योंकि सुक्का पैण करके फसल भी नहीं सी, अज तेरी मेहर ना वो किन्ना चंगा बंदा, मैनूं तां लगदा रब्बा तू ही आया सी रब इंसान दे रूप च जिहड़ा आके धन रख गया तो मेरी गरीबी नूं तंगी नूं दूर कर गया। दुआवां दित्तियां उसने कि पैसा रखण वाले नूं रब बहुता देवे, चंगा बनावे, कामयाबी देवे। तो जदों महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ सुन रहे सी अखां 'च पानी आ गया, कहंदे देखो थोड़ा जिहा धन दित्ता पर उहदे वेले दुआवां मैनूं जिंदगी भर वास्ते मिल गईयां। और अज दुनिया दे नाम भी फिर किहनूं याद किया जाता है? देवदास दा नाम पता सी किसे नूं या उहनूं कोई याद करदा है? नहीं, उहनूं याद भी करदे तां बुरे इंसान दे रूप च। पर महात्मा बुद्ध लोग कहते भगवान बुद्ध, क्योंकि अपनी करनी नाल, अपनी अच्छियां आदतां नाल दूजे नूं खुशी देण दी वजह दे नाल महात्मा बुद्ध सिर्फ राजे नहीं, वो तां दिलां दे सम्राट बन गए कि सब दे दिलां नूं जित लिया। अज पूरी दुनिया ते उन्हां दा नाम है। सो इहनूं कहंदे है कि बुराई की राह पर जो चलता है तो सब कुछ हाथ से फिसलता है, राह नेकी की जिसने पकड़ी है वही फिर जिंदगी बदलता है। कि जेड़ा नेक रास्ते नूं पकड़ लेंदा है, नेकी दे रास्ते ते चलदा है, फिर जीवन च बदलाव भी। जे अज तुहाडे जीवन च दुख है, अज तुहाडे जीवन च परेशानी है, तुसीं इहनूं बदलना चाहते हो तां अज तो फैसला कर लो, मैं किसी दा बुरा, मैं किसी नूं तकलीफ, मैं नेकी करनी है, मैं भला करन दी कोशिश करनी है, मैं अच्छा करन दी कोशिश करनी है। अगर अज तुसी अच्छाई दा दामन पकड़ लेंदे हो, नेकी दे रास्ते ते चल पैंदे हो, तो याद रखो अज नेकी करोगे तो कल नूं तुहाडी जिंदगी बदलनी, क्योंकि राह नेकी की जो पकड़ता है फिर वही जिंदगी बदलता है। ये जिंदगी च बदलाव बैठे बिठाया नहीं आ जाते कि रब्बा मेरे जीवन च दुख बड़े है, परेशानियां बड़ियां, ये मेरी जिंदगी बदल दे, मेरे जीवन खुशियां आ जाण। तुसीं सोचदे हो इन्ना करन दे नाल ही रब ने जिंदगी बदल देनी है? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗਮਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਯਾਨੀ ਬਬੂਲ, ਕਾਦੇ ਬੀਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਬੂਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਠੀ ਰਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, या किरपा कर दे जो गुलाब का फुल निकले, तो तुहाडे अरदास करन नाल किक्कर दे बीज गुलाब बन जाणगे। ਉਹਦੇ वास्ते करना की पैना? फिर ਉਹਦੇ वास्ते सानू बीज नूं बदलना पैना है। बदलना पैना मतलब किक्कर दा बीज कड्डो, जे अंब चाहिदा अंब दा बीजो, गुलाब चाहिदा गुलाब दी कलम लाओ, जो भी तुहानू चाहिदा वो बीज पा दिओ। तो फिर रब नूं कहो रब्बा जो मैनू फल चाहिदा सी वो बीज मैं बो दिता, हुण रहमत तू कर कि इहनूं भरपूर फल लगन, क्योंकि मैं बीज बो सकदा हां पर ये पौधे नूं फल लाना मेरे हाथ च नहीं है, वो तेरे हाथ च है। मैं अपना कर्म कर दिता, ऐ मालिक तू अपना काम कर दे। फिर रब भी कहंदा है लै फिर जे तू अपना काम ईमानदारी ना कीता है तो बाकी मेते छड़ दे, देख वे मेरी रहमतां की करदियां। इहनूं कहंदे कर्म नूं बदलना, समझदे हो कि नहीं? अज बंदा की करदा है, कर्म बदलदा नहीं। करना करनी निंदिया ही है, करनी चुगली है, बोलना झूठ है, देना दूजिया नूं दुख है और कहना रब्बा मेरी जिंदगी बदल दे, बड़े दुख है मेरी जिंदगी च, बड़ियां परेशानियां, बड़ियां बीमारियां, मैनूं तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती वास्ते तुसीं कर्म किहड़े बदल रहे हो? बदलाव की कर रहे हो? इसलिए अज फैसला कर लो, फिर कहांगे कि बुराई की राह पे जो चलता है तो सब कुछ हाथ से। अज तुसी बुरे कर्म करने शुरू कर दो, अज तुसी नशे की आदत ला लो, अज तुसी माड़े काम करन दी आदत ला लो, जुए की आदत ला लो, तो जो तुहाडे कोल वो भी चला जाएगा। तो जे अज तुसी अच्छाई दे रास्ते नूं फड़ लवो कि मैं सेवा नाल जुड़ना है, सिमरन नाल जुड़ना है, सतसंग नाल जुड़ना है, मैं भलाई दे काम करने हैं, अज तुसी नेकियां दे बीज बुने शुरू कर दो, तुहाडी जिंदगी बदलनी। इसलिए राह नेकी की जिसने पकड़ी है वही फिर जिंदगी
ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਵਦੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ कि दुख दर्द तकलीफ में मजाक तो हर कोई उड़ाता है, लेकिन दुख दर्द तकलीफ को दूर करने कोई रब का फकीर ही आता है। अज आ गए असीं भी तुहाडे दुख दूर कर, तुहाडियां मुश्किलां नूं दूर कर, पर उहदे वास्ते हुण टाइम काफ़ी हो गया है, उहदे वास्ते आखिरले वचनां वल चलीए और ये दसना जरूरी है कि दुख दर्द दूर किहदे हुंदे है, जीवन च खुशियां किहदे आंदियां है, जीवन च आनंद किहदे आंदा है। तो फिर कहांगे पहली गल नेकी की आदत जरूर बनानी है, क्योंकि ऐसी एक घटना पढ़ रहे सी, एक छोटी जी बच्ची सी जिहदा नाम सी लिली, अमेरिका की घटना है, 10 साल की उहदी उम्र सी, उहदा नाम सी लिली, की नाम सी, उहनूं हो गया कैंसर। जदों कैंसर होया तो डॉक्टर ने कुछ महीने नूं एडमिट रखिया और फिर उहनूं कीमियोथेरेपी करनी शुरू की। जदों कीमियोथेरेपी की जाती तो बंदे दे बाल, तो उहदे सिर दे बाल सारे झड़ गए। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਕੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੰਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੰਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੰਜੀ ਐਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੰਜੀ ਗੰਜੀ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਬੱਚੋ ਚੁੱਪ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਰੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗॉड ਤੇ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਕਾਰਫ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਜੀ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਫ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗੰਜੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਗੰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਲੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਗੰਜਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਜੇ ਕਰਾਤਾ, ਲਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ +2 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਜਦ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਜੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਲੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ।
और वो डॉक्टर ने रिसर्च की कि जिहड़ी लिली बच्ची सी जिहदा इलाज कई साल चलना सी, वो 6 महीनों च अपनी बीमारी तो ठीक हो गई। किस वजह नाल? उन्हें खुश रहना शुरू कर दिता, क्योंकि सारे ने कहा तेरे नाल है, लिली तू ठीक हो जाना है। जो इन्ने टीचर, स्कूल, प्रिंसीपल, बच्चे उन्होंने हौसला दिंदे सी कि लिली असीं तेरे नाल खड़े हैं, रोना नहीं, ठीक हो जाना तू, सानू असीं प्रेयर करांगे तेरे वास्ते। जो असीं प्रेयर करते सी, उन्होंने हिम्मत दिंदे सी, तो कहते 6 महीनों बाद जब रिपोर्ट आई तो सारे टेस्ट नॉर्मल और लिली के बाल भी दोबारा आ गए। इतों की पता लगता है? फिर सानू एलेक्सिस कैरल का ना घटना कि इंसान के रोगों की सबसे बड़ी दवाई है खुशी, शांति और विश्वास। जे अज तुहाडे जीवन भी बीमारी है, कोई रोग है, लाइलाज बीमारी है, तो असीं रिश्तेदारां नूं कहांगे कि अगर किसी ने बीमारी है को तेरी बीमारी, ਉਹਦੇ को रोवो ना जाके, उदास फेस लेके ना जाओ, स्माइल करते जाओ। की कहो नूं, ਉਹ ਫਿਕਰ ना कर, ਅਸੀਂ तेरे वास्ते अरदास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और सानू यकीन है अपनी दुआवां ते तेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जानी है, रोना नहीं, ਅਸੀਂ तेरे नाल। इदां दी हिम्मत दिओ एक मरीज नूं। पर बंदा की करता है, की हो गया तेनू, तुहानूं तो रोना भी नहीं आता, की करिए? समझदे हो कि नहीं? वो रो रो के आप दा घर जाके उन्हें हसन लग पैना, फिल्मां देखणियां है, वो मरीज नूं बेचारे नूं बिपता च पा जाना। वो तुहाडी 2 मिनट की एक्टिविटी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। और सब तो बड़ी गल है, ਅਸੀਂ अपने मालिक अगे दुआ करनी है, तो जे ਉਹਦੇ अगे दुआ करांगे तो मालिक भी तेरे नाल है, तो जे मालिक तेरे नाल है तो मेरा मालिक ਜਿਹਦੇ बल है, ਉਹਦੀ हर मुश्किल ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ भी हर मुश्किल ਦਾ हल होएगा। बस एक बार ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ नहीं गल बननी, ये तो आना पैना है। जे लिली का दुख, एक बच्ची का दुख कैंसर का ठीक हो सकता है, तो तुहाडा भी ठीक पॉजिटिविटी की लोड़ है, पॉजिटिव माइंडसैट की लोड़ है। इसलिए अज तो बुरा सोचना बंद कर दो, ये कहना बंद कर दो मैं नहीं ठीक होना, पता नहीं ठीक होना या नहीं होना, पता नहीं मेरे ते कृपा होनी कि नहीं होनी, और किसी ने मैनू कुछ कर दिता, किसी ने मैनू कुछ खिला दिता। इदां दी नेगेटिविटी छड्डो और अपने अंदर विश्वास पैदा करो। ये कई बार दसीदा है, क्या जादू टूना, क्या बुरी नजर, मुझ पर सब बेअसर है। क्या जादू टूना, क्या बुरी नजर, ओ मुझ पर सब बेअसर है, क्योंकि मुझ पर हर वक्त मेरे मालिक की रहमत की नजर है। वो जेते ओदी रहमत की नजर होवे, उन्होंने ना कोई बुरी नजर लग सकती है, ना कोई जादू टूने का असर। इसलिए अपने मालिक ते विश्वास रखो। रखोगे कि नहीं? अज तो यकीन रखो अपने मालिक ते, तो तुहाडे जीवन भी खुशियां जरूर, क्योंकि भरोसा रखो अपने मालिक पर। आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी, और जिदा दसिया वो और होंगे। केड़े? ठोकरें जिनको तोड़ देती हैं वो और होंगे, हमें तो इन ठोकरों ने और मजबूत बनाया है। तो क्या रोकेंगी उसे रास्ते की मुश्किलें, उस मालिक की रहमत ने जिसको चलना सिखाया है। ले तुहानू चलाने वाला वो मालिक है, उत्ते विश्वास रखो, फिर कोई तुहानू ना रोक सकता ना हरा सकता है। हार दा बंदा उदों ही है जदों इत्थों हार मान लैंदा है कि मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता। फिर रब कहंदा हुण मैं की करा, जे तू ही हार मान के बह जावें तो फिर मैं की करा। तो जे बंदा कहे मैं हारन नूं तैयार नहीं है, क्योंकि जिहदी बांह फड़ के मैं तुरिया है ना, वो बहुत शक्तिशाली है, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ मैं चल रहा हाँ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ मैं चल रहा हाँ। और फिर रब भी कहता ਜਿਹੜਾ मेरे भरोसे चलता है, फिर ਉਹਨੂੰ खुशियां ਦੀ मंजिल मिलती भी। सो ਤੁਹਾਨੂੰ भरोसा है कि नहीं? फड़ा दिओ बांह फिर अपनी सानू, क्योंकि दिलों होना पैना साडे, उपरों उपरों नहीं, उपरों उपरों। आ दर्द है, चलो दर्द तो ठीक हो जाएगी मालका ना जुड़ के, समझदे हो कि नहीं? दिखावे वास्ते नहीं, दिलों। क्योंकि इत्थे एक आखिरी शेर कहांगे और फिर सत्संग की समाप्ति करांगे कि हर जलते हुए दिए के तले अंधेरा होता है। हुंदा है कि नहीं? दीवा जल रहा, चारों पासे रोशनी हुंदी, पर थले अंधेरा हुंदा है। इसलिए याद रखना, हर जलते हुए दिए के तले अंधेरा होता है,
हर एक रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जो दिल से हो जाता है उस मालिक का, फिर उसकी जिंदगी में खुशियों का बसेरा होता है। इसलिए याद रखना, अगर दिलों उस मालिक दे हो जाओगे, दिलों ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाओगे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।